जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मथुरा में पंडित दीनदयाल धाम फरह में एकात्म मानववाद के प्रणेता और मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पंडित दीनदयाल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हुई एक वृहद प्रदर्शनी और मेला। आइए आपको लेके चलते हैं पंडित दीनदयाल धाम फरह। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 22 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक दीनदयाल धाम फरह में एक विराट मेला और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। लोक कला, संस्कृति एवं कृषि विकास को समर्पित इस मेले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्चुअल रूप में किया। महामनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि नगला चंद्रभान जो वर्तमान में एक धाम के रूप में स्थापित हो गया है और इस ग्राम का नाम भी अब दीनदयाल धाम है। यहाँ पर अनेक सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से दीनदयाल जी के स्वप्नों को साकार करने के लिए एक लघु प्रयोगशाला के रूप में अनेक प्रकार के काम चल रहे हैं। दीनदयाल जी चाहते थे कि यदि ग्राम स्वावलंबी होंगे तो देश स्वावलंबी होगा, ग्राम का विकास होगा तो राष्ट्र विकसित होगा। बिना ग्राम के विकास से राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया और उसके अंतर्गत विकास के क्रम में जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूरी होंगी तो यह देश स्वावलंबी माना जाएगा। स्मारक समिति गत 50 वर्षों से इस प्रकार के छोटे मेलों के माध्यम से और अनेक लोकरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से महामनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मैं समझता हूं
एक दिन अपने इस महान राष्ट्र को हम दुनिया के राष्ट्रों में सर्वोच्च स्थान दिला पाएंगे। 22 सितंबर 2022 को मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मैत्रेयी गिरिजी, महाराज जूना अखाड़ा और महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हेमा सरस्वती जी कोटा ने सहभागिता की। पूज्य पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्मदिन है और आज उनका श्राद्ध है। देखिए कैसा संयोग है। तो उस उपलक्ष्य में सभी समाज यहाँ एकत्रित हुआ है और उन्होंने जैसे राष्ट्र के लिए, देश के लिए कार्य किया है, सबको समन्वय लेकर के समाज के कार्य में, राष्ट्र के कार्य में और अपना जीवन पूरा तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन भी समर्पित उन्होंने भारत माता के चरणों में लगाया है। उसी भाव से आज समाज उनके लिए उनको याद कर रहा है। यही श्राद्ध है, यही श्रद्धा है और वो एक प्रेरणा लेकर के जा रहा है कि हमें भी इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। आज पहली बार मेरा यहाँ दीनदयाल धाम में आना हुआ है, तो पंडित पूज्य दीनदयाल जी को मैं नमन करती हूँ, उनकी इस पावन धरा को, कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन को यहाँ पर उत्सर्ग किया है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और एक प्रेरणा के पुंज बने हैं प्रत्येक जनमानस के लिए। तो जन जन यही चाहता है कि आज उनको हम श्रद्धा से नमन करें और उनके किए हुए कार्यों में से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को हम अच्छे कार्य में लगा सकें। देश की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा और समन्वय का भाव लेकर एकात्म मानववाद जो उनका सिद्धांत था, जो नारा था, उस नारे को लेकर के वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकें, ऐसी प्रेरणा लेकर के सब अपने अपने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस धाम से सबको कुछ ना कुछ प्रेरणा का यहाँ पर स्रोत मिलेगा और सबका जीवन सुंदर बनेगा। इस अवसर पर विशाल किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया। आज यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस बार वर्ष भी मेला लगा है और आज पहला दिन है कि कृषकों की एक किसान संगोष्ठी का आयोजन यहाँ हुआ है। ब्रज क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद ऐसा जो क्षेत्र है, जो ब्रज क्षेत्र कहलाया जाता है, इसके 5 जनपदों की 43 ब्लॉक और 4385 ग्राम सभाओं से प्रत्येक पंचायत से एक एक 2-2 किसान स्वतः ही हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे। उसके उपरांत स्वतः ही उन्होंने आने का काम किया है और आगामी वर्षों में भी किसानों के उत्थान के लिए जो काम हो सकते हैं सरकार के माध्यम से, ये दीनदयाल धाम के नाम से जो प्रकल्प चलता है, वो किसानों के बीच में ऐसा प्रकल्प जो गौ संवर्धन को लेके काम करता है, प्राकृतिक और जैविक खेती को लेके काम करता है और इस संगोष्ठी के माध्यम से किसानों के बीच में एक संदेश देने का काम कि हम आगामी किन कार्यक्रमों को करने जा रहे हैं। गौ सेवा को लेकर के प्रत्येक किसान अपने घर पे गौ पाले और गौ पालन के बाद में उनके द्वारा गौ के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों से किसानों की भी आमदनी बढ़े और गाय की भी सेवा हो सके, ऐसे विषयों को इस संगोष्ठी में रखा गया है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों को लाभान्वित किया गया। ये ऋषि और कृषि का देश है। आज से नहीं, सतयुग से, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कृषि आधारित सब कुछ यहाँ अर्थव्यवस्था है। दुनिया में किसी भी देश पर कृषि योग्य भूमि इतनी नहीं है जितनी कि भारत के पास है। पुरानी परंपरा से जो चला आ रहा है उसके आधार पर वो कर रहे हैं, परंतु जिनको तकनीक का ज्ञान है, अर्थात युवा पीढ़ी, ये दुर्भाग्य का विषय है कि युवा पीढ़ी को तकनीकी का ज्ञान है, पर वो कृषि में, खेती में अपने पास काफ़ी बीघा जमीन, एकड़ जमीन होने के बाद भी उसमें रुचि नहीं रखता। एक ऐसे नौजवान अजय सिंह को मैं जानता हूँ जो अकेला माँ बाप का बेटा 150 बीघा जमीन एमएससी एग्रीकल्चर से किया, इसके बाद भी वो नौकरी की तरफ जाने की मानसिकता,
हमारा एक संघ का संयोजक था, उस समय वो मंडल कार्यवाह था साइम का। माता पिता ने जब मुझको कहा कि भाई साहब इसको समझाओ, अकेली संतान है, इतनी ज़मीन पड़ी है, आखिर नौकरी में कितना मिलेगा इसको, यहाँ करे ना। उसको 3 दिन मैंने अपने मोटरसाइकिल पे लेके घुमाया, उसका मन बनाया, और उसके बाद फिर उसने अपनी खेती पर मन लगा करके उसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो एमएससी था एग्रीकल्चर से, सब जानता था। और मैंने उसको एक बात कही थी कि पहले अपनी भूमि पे प्रयोग करके दिखाओ आसपास के गांव के किसानों को। और आज उस व्यक्ति के द्वारा आसपास के गांव में भी किसान उस प्रक्रिया को आगे अपनाते हुए बहुत कुछ मात्रा में उपलब्ध, माने अन्न की उपलब्धि भी ज़्यादा हो रही है, धन भी उपलब्ध अधिक हो रहा है। अब तो नए नए तरीके सरकार की ओर से भी बहुत कुछ उपलब्ध हो रहे हैं, उनको समझना, समझ करके नई पीढ़ी उस कृषि की भूमि पर अपने को मालिक मान करके खेती करना कराना, ये मानसिकता युवा पीढ़ी को बनानी होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम में स्मृति मेले का आयोजन हुआ और इसका उद्घाटन किया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्चुअल माध्यम से। मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि विगत 50 वर्षों से दीनदयाल धाम में यह कार्यक्रम चल रहा है और 50 वर्षों से ग्राम्य विकास को लेकर, खेती किसानी को लेकर, अन्नदाता किसानों की खुशहाली को लेकर के जो कुछ भी कार्य दीनदयाल धाम में आयोजित हुआ है, आज उस देश के लिए एक नई प्रेरणा बना है। हम सब जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था वह ग्राम में आधारित अर्थव्यवस्था है और यही कारण है कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की स्वाधीनता के लिए जो मंत्र दिए थे उनमें स्वदेशी और ग्राम स्वराज के माध्यम से स्वावलंबन के मार्ग को अनुसरण करने की भी एक प्रेरणा दी थी। ग्राम स्वराज की परिकल्पना ग्राम्य विकास के माध्यम से ही हो सकती है और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप और उनके संकल्पों के अनुरूप भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है, तो वास्तव में इसके लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए हमें ग्राम्य विकास के साथ साथ खेती किसानी पर भी उसी मजबूती के साथ कार्य करना होगा जो विगत 8-8.5 वर्षों के अंदर आप सब ने देश के अंदर देखा है। खेती की लागत को कम करना और खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, इसके लिए तकनीक का उपयोग करने और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अन्य अनेक कार्यक्रम आज देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी पहली बार आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2018 से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना अन्नदाता किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया है और पहली बार किसान को अपनी खेती बाड़ी के लिए कहीं से भी साहूकार से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ करके सालाना
उस किसान को 6,000 रुपये देने की जो व्यवस्था की है, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसान आज के दिन पर आच्छादित हैं, जिसे इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेते हुए 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हमें अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अवसर पर हमारे गांव को हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा के साथ और वाईफाई की फ्री सेवा के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा हमें हमारी स्वयं की जरूरतों को पूरा तो करता ही, अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूती प्रदान करता है। एक बड़ा कार्यक्रम है ये। अगर इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ करके उसका लाभ लेते हैं तो याद रखना, इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलती है। और ये कार्यक्रम हर एक ग्राम पंचायत के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के कार्यक्रम को हम जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें डबल इंजन की सरकार के द्वारा हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। और जिस कार्य के लिए गांव के लोगों को आज बैंकों में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जाना होता है या तहसीलों में जाना होता है, ये सभी कार्य थानों में जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए, ये सभी कार्य गांव में ही होते हुए दिखाई देंगे, गांव के ही पंचायत सचिवालय में होते हुए दिखाई देंगे। 243 प्रकार की सेवाएं अब गांव में ही इसके लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और अगले कुछ दिनों के अंदर इसका लाभ भी आपको गांव में मिलता हुआ दिखाई देगा। मैं एक बार इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाने और उसके अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। 23 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी के जीवन प्रसंगों पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। दीनदयाल जी कहते थे, मनुष्य को सुखी रखना है तो भोजन मिलना ही चाहिए उसको। तो भोजन, कपड़ा, मकान ये एक सुख है, लेकिन ये अकेला सुख नहीं है। तो उसका बौद्धिक वो सोचता भी है कुछ, तो यहां भी उसको सुख मिलना चाहिए। और ऐसे धीरे धीरे करते हैं आत्मा का सुख। सारा संसार भिन्न भिन्न प्रकार से मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो कहते थे नहीं, समग्र चिंतन। समाज के अंदर कितने प्रकार का सुख मनुष्य चाहता है, सभी प्रकार के सुख हमारी योजना और नीतियों से मिलने चाहिए। दीनदयाल जी ने राष्ट्र के गौरव के लिए काम किया है। उनका प्रत्येक कार्य देश के वैभव के लिए था। भारत माता की जय, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दुनिया में हिंदुस्तान की जय जयकार होनी चाहिए। रोटी मांगकर खाने वाले की दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती, इसलिए विदेशों से अन्न आयात न करना पड़े, ऐसी परिस्थिति भारत में पैदा हो। आज हो गई, 1965 के बाद हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। जवान सैनिक के लिए बोला, किसान उत्पादन के लिए बोला। जनता को कहा अमेरिका से गेहूं न मंगाना पड़े, इसलिए सोमवार को एक समय भोजन करना बंद कर दो। मैं तो विद्यार्थी था, 18 साल की आयु थी। भाषण सुना, सामने वो बोल रहे थे, हम खड़े थे भीड़ में। 18 साल के लोग
एक समय भोजन मत करो सोमवार को, ये कितना बड़ा संदेश था। धीरे धीरे आज देखते हैं कि अन्न मंगाना नहीं पड़ता। अपनी रक्षा के लिए दूसरी छतरी चाहिए, दुनिया में हमारी इज्जत कैसे होगी? आज देख रहे हैं कि कोई दूसरा देश हमें धमका नहीं सकता। दुनिया में ये विश्वगुरु फिर से बनेगा। ये जो भारत माता की जय शब्द है, तब ये सार्थक होगा। जय श्री राम। दीनदयाल धाम में आयोजित इस विशाल मेले एवं प्रदर्शनी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। इसी के साथ अब हमें दीजिए अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।